बोला जा रहा है कि ना दूध ना मिल्क ना मिल्क प्रोडक्ट, ये हमारे लिए नहीं है, ये देखो ठीक साहब, नहीं ऐसा है। है, बहुत बड़ा एक आंदोलन है, किसी तरह से गौ सेवा को खत्म कर दो। आखिरकार मुझे समझ नहीं आया कि डॉक्टर तन्मय किस बात को गौ सेवा कह रहे हैं। उसके बच्चे को उससे छीन कर कसाई को बेच देना कुछ ही रुपयों के लिए, इसको गौ सेवा कह रहे हैं। उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना, जबरदस्ती प्रेग्नेंट कराना बार बार, इसको गौ सेवा कह रहे हैं। या फिर दूध बंद करने पर उसको काट कर किसी की प्लेट में खाने की तरह सजा देना, उसको गौ सेवा कह रहे हैं। सच तो ये है कि किताबें भी आपको मूड बना सकती हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी किताब कब लिखी गई थी। अगर आपने किताब को अंतर्मुखी होके नहीं पढ़ा, तो आप भी ऐसी बातें कर सकते हैं। सिर्फ आयुर्वेदा को पढ़ के उसको आज के समय में आके दोहरा देना कोई विजडम नहीं है। जब आयुर्वेदा लिखा गया था तब उस समय के हिसाब से लिखा गया था। उस समय सच में लोग गौ सेवा किया करते थे, क्योंकि हमें गाय के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स की मेडिसिनल वैल्यू के बारे में पता लग गया था। लोग गाय को हर वक्त बंदी नहीं बना के रखते थे, खुले मैदान में उसे चरने के लिए भेजते थे, उसे अपनी पसंद का खाना खाने देते थे। उसे बार बार आर्टिफिशियली इंसेमिनेट नहीं कराया जाता था कि वो हर वक्त बच्चा पैदा करे और दूध देने की मशीन बनी रहे। अब आखिर दूध है क्या? माँ के रगों में दौड़ने वाला खून ही दूध बनता है। खून के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे दूध बनता है। बात तो एक ही है ना। आपने खून में जितना भी न्यूट्रिशन था उस इंसान के जिंदा रहने के लिए, उसको निचोड़ लिया और उसका दूध बना दिया। कभी सोचा है, हर माँ सिर्फ तब तक दूध देती है जब तक बच्चे के दांत ना आ जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता था कि अगर ये अरेंजमेंट जिंदगी भर चलता रहा तो माँ का जीवन कम हो जाएगा। यही वजह है कि आज ऑन एन एवरेज 25 साल जीने वाली गाय 3 साल में मर जाती है। क्योंकि हमें सिर्फ दूध नहीं चाहिए, हमें तो दही चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, चीज चाहिए, पनीर चाहिए, आइसक्रीम्स चाहिए, चीज में मोज़रेला चाहिए, चेडार चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। और फिर एक डॉक्टर तन्मय आते हैं और फिर वो आयुर्वेदिक घी के हमें बेनिफिट्स बताते हैं। तब हम और भी पागल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी माँ भी 2 साल के बाद दूध देना कंटिन्यू रखती जीवन भर के लिए, तो आज वो हमारे साथ नहीं होती। इसलिए दूध पीना मांसाहार से कम नहीं है। जितना दूध हमारे शरीर को चाहिए था, उतना ईश्वर ने खुद हमारी माँ के स्तन में दिया। और दूध को बंद करना ही कुदरत का इशारा था कि दूध हमारा जीवन भर का भोजन नहीं है। अजी डॉक्टर साहब, यहाँ तो जो गाय के नाम पे गौशाला चलाते हैं ना, उन्होंने भी गाय का बद से बदतर हाल किया हुआ है। तो क्या आप सिर्फ एक या दो जगह की दुहाई देकर, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, इतने बड़े स्केल पर जो हो रहा है उससे आंखें मूंद लेंगे? आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा अंतर्मुखी बने। आयुर्वेदा तो आपने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि आयुर्वेदा अंतर्मुखी होके लिखा गया था, किसी किताब को पढ़कर नहीं लिखा गया था। इसलिए वो समय के अनुसार था। लेकिन आज के हिसाब से उसमें संशोधन की, यानी उसमें चेंजेस की जरूरत है। ये नीड ऑफ द आवर है कि इस वक्त डेयरी इंडस्ट्री को गिराया जाए, दूध की डिमांड को क्विट किया जाए, ताकि जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए इस इंडस्ट्री का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, उनको रोका जाए। इन द एंड यही कहूंगी दोस्तों, ये कोई रोस्टिंग चैनल नहीं है, पर कभी कभी किसी को जवाब देना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर तन्मय एक अच्छे डॉक्टर हैं, काफी नॉलेज रखते हैं, उनकी नॉलेज हमारे काम आ सकती है। लेकिन आंखें बंद करके उनको हर बात पे सही नहीं कहा जा सकता।